वो पहले बिल्कुल। कह रहे थे, उन्होंने पहले आपको एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि हम इसको रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। तो हम्म चूंकि उसमें प्रोविजन ये है कि जब तक दोनों साइडें माने ना, उसमें कोई रद्द नहीं हो सकता। अब वन हम्म साइडेड आप उसको ना, जैसे उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस हम्म, किया, ये भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। उसकी गारंटी हम्म बड़े बड़े मतलब वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी हुई है, और मुल्क है यूके हम्म कनाडा वगैरह। हम्म तो ऐसे लेकिन उन्होंने ये कर दिया, तो अब ये तो साफ पता चल गया कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम्म और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हमेशा कोई ना कोई हदफ होता है। हम्म, आगे उन्होंने बढ़ाना होता है, उसकी बुनियाद पे कुछ और करना होता है। उसकी बिल्कुल। बुनियाद पे उन्होंने कुछ और कर दिया। बाकी चीजें हम्म भी ठीक है, उन्होंने जो की हैं कि जी वीजे बंद और ये वो कर दिया। एक बात मैं हम्म ऐड करना चाहूंगा इससे पहले कि शायद आपके सवाल में भी हो, कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा जानदार रहा है, बड़ा अच्छा रहा बिल्कुल। है। उन्होंने तो हम्म एक बात की है ना कि हम ये कर देंगे। हम्म, पाकिस्तान ने दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी, कर देंगे कर नहीं, दी। बिल्कुल वो कर दी। और बिल्कुल दूसरी बात यह है कि हमने ये जो कहा है ना कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की तो हम इसको जंग समझेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। जब आप जंग किसी चीज को समझते हैं तो उसके बाद आपके पास पूरा राइट होता है कि आप उसका हम्म जवाब दें, कब हम्म दें, कहां पर दें, ये आपकी मर्जी है। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जवाब बहुत दमदार है। हम्म और वो जो है ना, उन्होंने हम्म ये जो काम किया था इस वजह से किया था। जी। ठीक है। अच्छा सर, बिलफर्ज आप एक जवाब तो हमने दिया, दूसरा हमने जेर गौर में रखा शिमला मुआहिदा को। और अगर कुछ आगे बात बढ़ती है तो हम उसको भी खत्म कर देंगे। बेशुमार ऐसे जो हमारी जानिब से चीजें की गई। अच्छा सर, दूसरा, अगर कोई, आप क्या समझते हैं, आपने फौज में भी सर्व किया एज अ कोर कमांडर भी और हर लिहाज से भी, अगर भारतीय कोई एयर स्ट्राइक करता है या बिलफर्ज कोई और हरकत करता है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा और कितनी देर में होगा? क्या फौरी होगा या कुछ एक दो दिन का टाइम होगा? किस तरह आप देखते हैं इसे? ये एक तो वो जो आप शिमला मुआहदे की बात कर रहे थे, कि भारत ने तो शिमला मुआहदा तोड़ दिया है तकरीबन, क्योंकि शिमला हम्म मुआहदे में ये लिखा होता है कि कश्मीर की दोनों साइडों पे स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा। तो हम्म उन्होंने 370 को कालादम करार दे के और 35A को कालादम करार दे के वो शिमला मुआहदा तो अमली तौर पे उन्होंने खत्म हम्म कर ही दिया है। हम्म हमारी मर्जी, हम करें या ना करें, हमें उसमें एक दो फायदे हम्म हैं, वो फिर हम्म, कभी जिक्र करेंगे। अभी हम इसकी ठीक बात है। ज्यादा कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए, ठीक है। एक बात तो ये है कि दो एटमी मुल्कों के दरमियान खुली जंग हम्म नहीं हो सकती। ये हम्म पूरी दुनिया मानती है, ये कोई नई बात हम्म नहीं है। किसी हम्म पागलपन की वजह से अगर होगी तो दोनों मुल्कों को इतना नुकसान पहुंचेगा कि वो फिर उनका होना ना होना बराबर हो जाएगा। तकरीबन हम्म आप तो ये समझे कि मलिया मेट हो जाएंगे। हम्म, तो ये तो बात पक्की है कि कोई खुली जंग तो नहीं हो सकती बिल्कुल। ऐसी, जिसको जनरल वॉर कहते हैं। हम्म हाँ, जो वो कर सकते हैं इसके बाद, वो ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अपनी फौजें बॉर्डर के ऊपर ले आए, हम्म ताकि हमारी फौजें बॉर्डर की तरफ जाएं, मशरकी बॉर्डर की तरफ और मगरबी बॉर्डर की तरफ कोई कमजोरी हो जाए। और वहां हम्म से जो इन्हीं की वजह से हो रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हम्म दाइश, आईएसआई हम्म के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, हम्म BRA वगैरह, उनको ये हम्म ज्यादा तेज कर दें कि भी अभी फौज वहां पे कम हुई है। तो हम्म, हम भी इतने बेवकूफ तो नहीं, हमें पता है कि ये असल में बिल्कुल। ये हमारे साथ कर क्या सकते हैं। जो हम्म, कर सकते हैं वो पहले भी कर रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ ये कि बिल्कुल। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि जो उसके नताज निकलने चाहिए थे, वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज वो नताज निकलने नहीं दे रही। और हम्म उनको उनको हर हाथ पे पसपाई हो रही है। इसलिए हम्म झुंझुलाहट में उन्होंने ये काम भी किया है। दूसरा, अगर वो एयरफोर्स का करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि एयरफोर्स के जो नए जहाज उन्होंने हम्म अमेरिका से सौदा किया, वो भी पहुंचे ही नहीं है। हम्म और हम्म बाकी हमारे पास उनसे बेहतर जहाज इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पास उनसे बेहतर टैंक मौजूद हैं, हमारे पास उनसे बेहतर आबदोजें मौजूद हैं। तो हम्म मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ और कर सकते हैं, हम्म सिवाय इसके कि किसी छोटे से इलाके के ऊपर हमला कर दें, हम्म यहाँ पर कश्मीर में। और हम्म, वो जब करेंगे तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि फिर हम क्या करें। क्या करेंगे सर? देखें, पहली हम्म बात तो ये है कि जो कुछ वो करेंगे उससे हम ज्यादा ही करेंगे। ठीक। क्योंकि आपने पहले भी देखा है, हम प्लस जवाब देते हैं, हम सिर्फ तुर्की बुर्की जवाब नहीं देते, हम तुर्की प्लस हम्म, जवाब देते हैं। अब बिल्कुल। जब इनके जहाज आए तो उसमें भी आपने देख लिया। अब ये जो हम्म इन्होंने किया है, मुआहदे की तनसीख करने की कोशिश की, उसका जवाब भी आपने देख लिया। तो हम्म इसमें भी वो जो कुछ करेंगे उससे हम प्लस ही करेंगे। और
एक दो बातें मैं आपके थ्रू कन्वे कर देता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि पानी रोकने की जहाँ तक बात है, हम्म। तो ये तो हमें हो सकता है ऐसा मौका दे दें कि बजाय इसके कि ये पानी रोकने के बारे में सोचें, हम हम्म। उन जगहों पर ना पहुंच जाएं जहां से ये पानी आता है। फिर क्या बिल्कुल करेंगे ये? बिल्कुल सर। क्योंकि बिल्कुल कश्मीरी तो दिल से इनके साथ नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल और वो नहीं। जगह कश्मीर के अंदर ही हैं। हम्म। तो बिल्कुल। ये उनको ध्यान होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज अल्लाह ताला के फजल करम से इतनी तगड़ी है और उनको इतनी बिल्कुल। सपोर्ट हासिल है कि वो जो है ना ये हम्म। काम कर सकते हैं। हम्म। तो हम्म। वो पानी रोकते रोकते जो है ना पानी दे बैठेंगे, बिल्कुल। टोटल पानी दे बैठेंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के पास में, एयरफोर्स, नेवी और तीनों की हम्म। बात कर रहा हूँ, जो दुनिया हम्म। को भी पता है और उनको भी पता है और हमारे अवाम को भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बेटे कुछ चीजें ऐसी हैं, हम्म। साफ जाहिर है कि जो हम ऐसे सरेआम उनकी बात नहीं कर सकते। जी और मैं जी। एटमी हथियारों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए हम्म। एटमी हथियारों का इस्तेमाल की बात करना बड़ी गैर हम्म। जिम्मेदाराना बात होती है। बिल्कुल। तो ये कहना कि जी हमें अगर ज्यादा नुकसान पहुंचने लगा तो हमने ये हथियार ऐसे ही नहीं रखे हुए, हमने कुछ हम्म। दिखाने के लिए तो नहीं रखे हुए, हमने हम्म। चलाने के लिए रखे हुए हैं, तो ऐसी बातें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम्म। एक गैर जिम्मेदाराना बात होगी। लेकिन मैं हम्म। रवायती हथियारों में बात कर रहा हूँ कि कुछ चीजें उनको मालूम है, कुछ चीजें उनको मालूम नहीं है। तो हम्म। जब आग बरसेगी जमीन से और आसमान से और दरियाओं से और समुद्रों से, तो फिर इनको समझ लग हम्म। लग जाएगी। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, आप PL-15 की तो बात नहीं करें जो चाइना से ली यार है? PL-15 तो एक चीज है, छोटी सी चीज है, बस मैं बात कर नहीं सकता। बस जो मैंने इशारा दिया उसको समझ जाओ। सर अगर देखो, PL-15 में थोड़ा। हमने हमने दो जंगें देखी है ना, हमने दो हम्म। जंगें देखी हैं, थोड़ा सा आप तुमको कह रहे हैं। हमने हम्म। यूक्रेन की जंग देखी है, हम्म। हमने अभी ये मिडिल ईस्ट की जंग देखी है। तो हमारी हम्म। फौज ऐसे बैठी नहीं हुई थी, वो हम्म। देखने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद, वो फौरी तौर पे ये सोच रहे थे कि अगर अगली जंग होती है तो हम्म। हमें किस किस्म की चीजों की ज्यादा जरूरत होगी। तो बिल्कुल वो फौरी बिल्कुल। तौर पे हमने एक्वायर की हैं और उनके ऊपर हमने ट्रेनिंग की है, उनके ऊपर हमने दस्तरस हासिल कर ली है। कुछ चीज़ें हमने हम्म। खुद बनाई हैं, कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं। तो हम्म। हमारे पास हर किस्म की चीज़ें मौजूद है अल्लाह ताला के फजल करम से। हम्म। और हमें तो खैर वो डिटरेंस तो है ही है, जो एटॉमिक हम्म। डिटरेंस है उसकी मौजूदगी में बड़ी जंग हो नहीं सकती। हम्म। हमारा रवायती हथियारों में भी डिटरेंस है, अच्छा अच्छा उसमें अच्छा। भी। और ये एक एक आपको पता है ना, ठीक है, एक अनइवन से ही, लेकिन एक समझौता है कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम्म। उन्होंने हमला कर दिया तो समझौता खत्म हो जाएगा ना। हम्म। और कश्मीर में समझौता खत्म होने के नतायज भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकते सर समझौता तो जिस तरह अभी दरियाए जहलम में कुछ देर पहले की बात है, उन्होंने पानी एकदम से छोड़ दिया है, अब भी जारी है तो शुरू हो गई है इंडिया की जानिब से। अब नजर तो नहीं आता कि चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी? हैं। जी। अब भी जारियत शुरू हो गई है, और अब भी जारियत जो जितनी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है कि ये नलके की तरह तो नहीं है कि पानी बंद कर दो और पानी खोल दो। लेकिन हम्म। उनके पास 21 दिन तक हम्म। पानी को रोकने और हम्म। 21 दिन तक ज्यादा पानी चलाने की अहलियत आज भी मौजूद है। हम्म। तो वो ये कर सकते हैं हम्म। कि जब हमें पानी की जरूरत हो हमारी फसलों को, उन हम्म। 21 दिन के लिए पानी रोक ले। हम्म। और जब हमें पानी की जरूरत ना हो, जैसे अभी हमारी गंदम कटी है, फौरी तौर पे पानी की जरूरत शायद इतनी नहीं है, तो वो हम्म। पानी छोड़ दें, जैसे आजकल आपको खबर मिली है कि छोड़ दिया। अब ये जो हम्म। पानी छोड़ेंगे और उसके पीछे जो जगह बनेगी उनके हम्म। बैराजेस में, तो वो जब हम्म। हमें थोड़े अरसे के बाद, एक दो महीने के बाद पानी की जरूरत होगी, हम्म। तो वो उसमें पानी भरना शुरू कर देंगे। और तो 21 लेकिन दिन के सर। लिए पानी रोक ले, तो जारियत तो आप सही कह रहे हैं कि किसी हद तक शुरू हो, हम्म। फौरी तौर पे कर। कुछ हमारे भाई बहन कह रहे हैं ना जी नहीं, एकदम तो वो कुछ नहीं कर सकते, 21 दिन तक वो कर सकते हैं। हम्म। लेकिन इससे ज्यादा करने की अहलियत फिलहाल उनके पास नहीं है, लेकिन वो उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो जब ये करेंगे, तो जब हम्म। पाकिस्तान ने कहा है कि ये ऐलान जंग होगा, मिसाल के तौर पर जब हमें पानी की जरूरत होगी और वो हम्म। अपने रिजर्वायर खाली करके पानी भरना शुरू कर दें, और हमें 21 बिल्कुल। दिन तक पानी ना मिले, तो हम्म। फिर हमें सोचना होगा कि फिर उन्होंने जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, अभी कुछ बयानात भी सामने है, आर्मी चीफ ने ये भी कहा है कि 3 जंगें हमने कश्मीर के लिए लड़ ली हैं, मजीद 10 भी लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। हमें तो उस साइड से तो बड़ा जज्बा नजर आ रहा है, टॉप कमांड से आर्मी की और आर्मी ओवरऑल। जी देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जज्बे को, पहले तो मैंने बात की ना, जज्बे को अलग रख के आपको मैंने हम्म। ये बताया कि अगर आप हम्म। हथियारों का आपस में मुवाजना करें और जो हम्म। जंगी हिकमत अमली और ट्रेनिंग का मुवाजना करें, तो हम हम्म। उनसे
ऊपर हो सकते हैं, नीचे नहीं है, सिर्फ उनको नंबर्स में एडवांटेज है। और ये जो बात जज्बे वाली है, जज्बा शहादत और गाजी होना और अपने मुल्क के लिए जान निछावर करना, ये तो फिर एक दूसरा कहते हैं स्टेज ही दूसरी है, तो ये बिल्कुल लेवल ही और है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो अगर ये इस लेवल को तो मैं अंदर ला ही नहीं रहा। वो लेवल तो बिल्कुल जब आएगी तो जिसको कहते हैं समझ समझ जाएगी। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही सुना, बड़े बहादराना बयान दिए हमारे चीफ ने, और पूरी हम्म, फौज की और पूरे कौम की उन्होंने एक किस्म की गमाजी की है कि तर्जमानी की है। हमारे यहाँ तर्जमानी की है। बस अभी हम्म, एक चीज का मैं जरूर जिक्र करूंगा आपके प्रोग्राम के तौर से, कि अभी हमें अल्लाह मियां ने एक मौका और भी दिया है जी जी। कि हम आपस में जो हमारे अंदरूनी झगड़े हैं ना उनको हम खत्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? होने चाहिए। और क्योंकि अभी एक एक बड़ा दुश्मन सामने आ गया है, तो अभी ये छोटी हम्म, छोटी बातें जो है, जो पॉलिटिकल ये रैंगलिंग है और ये खींचातानी है, इसको खत्म करें। जो गलत मुकदमे कायम किए हुए हैं उनको हम्म। खत्म लेकिन करें। सर अभी हमने देखा है जब से ये वाकये शुरू हुए हैं हमारे मुल्क में जो एक आपस की तल्खियां थी वो नजर अब नहीं आ रही। अब सब के सब हर बच्चे से लेके बड़े के दिमाग में सिर्फ इंडिया है कि उससे हम कैसे निपटना है, अगर वो हमारे साथ कुछ करता है तो हम कैसे जवाब देंगे, सब यही सुनना चाहते हैं। इसलिए आज मैंने आपको दावत भी दी है। जी, एक तो हर तरफ से बयान आया, आपको पता है कि पीटीआई के जो चेयरमैन है हम्म बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी बताया, कहा है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। उसके बाद हम्म जो उनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा है, हम्म इमरान खान तक शायद पूरी बात, वो चूंकि जेल में है उनको पूरी हम्म, सूरत हाल का पता नहीं होगा, उनका भी जब बयान आएगा आप देखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात यह है कि अब हमें चाहिए कि एक दूसरे को माफ कर दें, हम्म ये तलखियां खत्म करें हम्म, और एक लाइन लगाएं, उसके बाद अच्छे तरीके से भाइयों की तरह आगे चलें। बिल्कुल यहाँ सर। पर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सारे बुरे लोग हों, और कोई भी बिल्कुल पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सारे बड़े अच्छे लोग हों। बिल्कुल बिल्कुल मिला जुला और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने कोई गलत बात ना की हो। बिल्कुल सर बिल्कुल कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसने कोई गलत काम ना किया हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। तमाम इंस्टीट्यूशंस को चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि एक ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करें, एक लाइन लगाएं, हम्म उनको कहें जी पहले हम सबसे गलतियां हुई हैं हम्म, और हम सब उस पर माफी मांगते हैं, और आइंदा हम मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने का वादा करते हैं। बिल्कुल सर एक बिल्कुल। न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन बनाएं जो सबको मंजूर हो। हम्म, कुछ देर जरा माहौल ठंडा करने के लिए एक टेक्निकल हुकूमत लेकर आए, जो इन्हीं बिल्कुल। पार्टियों में से बनाई गई हो, बजाय इसके कि हम्म, बाहर से इधर उधर से लोग इम्पोर्ट करें। इन्हीं पार्टियों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनमें बिल्कुल से सर बिल्कुल। एक ठीक है उनको करें। और इलेक्शन हो, जिसका हक बनता है, जो सही रिप्रेजेंटेटिव है उनके हवाले करें। और यही काम जो कर रहे हैं इस वक्त हम्म एस्टेब्लिशमेंट और फौज, बड़े हम्म बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये SFIC के नीचे जो काम हो रहे हैं, जो ये हम्म ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और जो ये हम्म मादनियात निकालना चाहते हैं, आप देखेंगे जब पॉलिटिकल पार्टी आगे होंगी, हम्म, जैसे और ये पीछे उनके खड़े हो जाएंगे, तो ये जो आपको पॉलिटिकल झगड़े नजर आ रहे हैं ना कि हम आपको ये नहीं करने देंगे और हम आपको वो नहीं करने देंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल सर पाकिस्तान जो है ना तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर ये हमारी कुछ अंदर की मुल्क के अंदर की सूरत हाल भी जिससे आपने हमें आगाह किया और हमें बेहतरी के चीजें बताई किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सर मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि अब जो एक दो दिन से सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल में हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो फोर्सेस हैं, उनके अंदर किस तरह का मोराल होता है और क्या एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और किस तरह की मशकें होती हैं, हमें जरा इस हवाले से बताएं क्योंकि आपने एक बड़ा लंबा अरसा आपने आर्मी में सर्व जी, किया है। मैं आपको बस एक बात बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसा। पहली बात तो ये है कि हमारी फौज हम्म पिछले 20 साल से ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई कर रही है। तो जो हम्म हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो मंजे हुए, जैसे हम्म कहते हैं ना कि जंग में मंजे हुए सोल्जर्स हम्म की तरह हैं। हाँ ठीक है, एयरफोर्स और नेवी को चूंकि कम, एयरफोर्स भी बहुत काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सर टेररिज्म के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये तो ऐसे होता है मेरे बच्चे के, जैसे आप जैसे नौजवान जो है ना, और हम्म आपसे जो ज्यादा कम उम्र के लोग हैं, उनको हमें रोक के रखना पड़ता है। ये जो हम हम्म जर्नैल होते हैं, हम उनको कह रहे हैं रुक जाओ हम्म ठहर जाओ। वो हम्म बैठे होते हैं जहाजों में, कहते हैं सर चलिए, उनको कहते हैं नहीं हम्म ठहर जाओ, अभी आपको बताएंगे जैसे। तो अगर आप हम्म जज्बे की बात पूछते हैं, वो तो इस किस्म का होता है कि, हम्म और जब उनको गो एड मिलता है तो वो खुशियां मनाते हुए हवाओं में उड़ते हैं, और आगे जो हमले करते हैं, जमीनी जमीनी हमले भी जो होते हैं, तो हम्म मोराल उनका बहुत हाई है।
लेकिन ये मोराल और भी हाई हो जाएगा कि अगर आप जो जितने भी पॉपुलर लीडर्स हैं इस मुल्क में, और हम जानते हैं कि कौन है, उनके ऊपर अगर कोई सख्तियां वगैरह हो रही हैं, उनको छोड़ें, उनको बिल्कुल। अपने अवाम के साथ बात करने दें, तो आप देखेंगे कि ये मोराल पहले ही भी इंशाल्लाह छत से बाहर जा रहा है, ये आसमान तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक दो चीजें मैं कुछ आपसे पूछना ये भी चाहता हूं कि बिलफर्ज अगर कुछ होता है अभी मौजूदा दौर में, बॉर्डर्स पे कोई हलचल होती है, तो कि आप क्या समझते हैं कि भारत की कौन सी कमजोरियां हैं जिनको हम दबा सकते हैं, और पाकिस्तान की कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम इस मौजूदा दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है किसी भी बड़े मुल्क की, कि अगर वो खुल के हमला ना कर सके दूसरे मुल्क के ऊपर, क्योंकि उसके पास एटमी बिल्कुल हथियार है। बिल्कुल एक तो ये कमजोरी है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी कमजोरी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मकबूजा कश्मीर पे उन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, वहां के लोग उनके साथ नहीं है, इसलिए हम्म उस इलाके में जो भी काम होगा हमारी तरफ से उसकी बड़ी पजीराई होगी। ये हम्म उनकी दूसरी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम्म और तीसरी बात यह है कि हमारी, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी फौज पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने हम्म काफी अरसे से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, चीन के साथ लड़ी हम्म, थी, उसमें भी उनको मुंह भी खानी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये, वो समझते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि कुछ मुल्क उनको मदद देंगे हम्म या उनका साथ देंगे, तो हम्म उनको पता होना चाहिए हमारा भी एक बड़ा दोस्त है जो हम्म हमारा साथ भी देगा और हमारे हम्म, साथ खड़ा होगा। तो ऐसा ना हो कि हम दोनों तरफ से दबोच लें उसको। तो बिल्कुल। ये भी उनकी अच्छा, बहुत बड़ी कमजोरी है। वो जो हमने देखा है वो ज्यादा रिलायंस अमेरिका पे शायद करेगा, और उसे लगता है कि शायद अमेरिका उसका साथ देगा, और अगर अमेरिका उसका साथ देता है कितना देगा, और आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ हमारे साथ जो एक बड़ा मुल्क है वो चाइना है, और जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अमेरिका के अलावा एक और मुल्क है जिस पर वो ज्यादा इसराइल निसार की बात करेगा। कर रहे हैं जी। आप? हाँ। जी, क्योंकि हम्म, वो इसी तरीके से उन्होंने, उनके कुछ जनरलों ने ये कहा भी है कि जी जैसे उधर हुआ है उसी किस्म का काम हुआ है, तो हम वैसे ही हाँ जवाब देंगे बिल्कुल जैसा। जी, बिल्कुल ये बात हुई बिल्कुल। है ना। तो उससे हम्म आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो किस मुल्क पे ज्यादा निसार कर रहे हम्म हैं। वो मुल्क जो है, दुनिया में दो ही मुल्कों से डरता है, हम्म, एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। तो बिल्कुल। इस चीज का हमें इदराक होना चाहिए। लेकिन इनको ये, और अमेरिका का जो बयान है सदर का, वो काफी हम्म, न्यूट्रल है। उन्होंने कहा है बिल्कुल। जी कि दोनों मुल्क हमारे दोस्त हैं, ये जाने और उनका काम जाने, हाँ इस हाँ किस्म की बिल्कुल बात की है। तो हो बिल्कुल। सकता है छुप छुपा के वो कुछ सपोर्ट करें भी, हम्म लेकिन जो हम्म सपोर्ट हमें हासिल होगी हम्म वो भी फिर सबको नजर आ जाएगी। तो बेहतर हम्म यह है कि हम अपने मामलात बातचीत के जरिए आराम से तय कर लें, हम्म जैसे कि अक्लमंद आइटमी ताकतें हम्म आपस में बात करती हैं वैसे बात करें। हम्म पानी का मसला जो है, इंटरनेशनल जो रूल और लॉज हैं उसके मुताबिक हल करें, तो हम्म, दोनों मुल्कों को फायदा है। एक चीज में और आपके इंडियंस के इल्म में लाना चाहूंगा आपके थ्रू, अगर वो सुनते हैं आपके प्रोग्राम। जी 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 जी। कुछ ऐसे मगरबी ममालिक हो सकते हैं इस दुनिया में जिनको हम्म, हिंदुस्तान की मौजूदा तरक्की रास ना आती हो। बिल्कुल वो समझते हो कि जी हमें ये कल को चैलेंज करने लग जाएगा, तो बिल्कुल। क्यों ना इसको उलझा दिया जाए किसी ऐसे मामले में कि ये इनकी तरक्की में थोड़ी ब्रेकें लग जाए। हम्म, तो ये उन मुल्कों का काम भी हो सकता है जिसको ये हम्म, हमारे जिम्मे लगा रहे हैं। तो इनको बिल्कुल। चाहिए कि जरा गौर व फिक्र करें, असल हम्म, दुश्मनों को तलाश करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हम अगर जमीनी हकाइक देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, मतलब कि पड़ोसी जिनसे हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं, एक तरफ देख ले पाकिस्तान के साथ जो चाइना है उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी बेहतर ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान में चंद एक छोटी इस तरह की टोलियां हैं या एक हैं जिनसे नहीं है, बाकी जो मौजूदा अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के चाइना से अच्छे ताल्लुकात नहीं है जिनके साथ बॉर्डर शेयरिंग है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है जिनके साथ उनके पहले अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इस ओवरऑल सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि वो कहते हैं ना कि आपको उम्मीद बेहतरी की रखनी चाहिए, हम्म लेकिन तैयारी जो ना सबसे जो मुश्किल या डेंजरस काम है उसकी करनी चाहिए। तो हम्म तैयारी तो हमें ये करनी चाहिए कि हिंदुस्तान कोई कार्रवाई करेगा, गो हम्म कि जैसे मैंने कहा कि उनके कार्रवाई करने के चांसेस महदूद हैं, ये नहीं कि नहीं है। हम्म जिस हम्म, किस्म की कार्रवाइयाँ वो कर सकता है, मैंने उसका जिक्र भी आपके उसमें वो कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें ये चाहिए, मेरे अपने हम्म ख्याल में, एक तो मैंने कहा ना अपना इंटरनल फ्रंट को मजबूत कर लें, हम्म, बड़ा अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हमें ये चाहिए कि हम हाई लेवल डेलीगेशन फौरन भेजें, चाइना हम्म और तुर्की, हम्म अफगानिस्तान, हम्म ईरान और ये मिडिल ईस्टर्न जो हमारे दोस्त हैं,
और ज्यादा प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए जिनका मैंने पहले नाम लिया है। बिल्कुल चाइना, तुर्की, ईरान। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करें ताकि उस तरफ से हमारी सरहद महफूज हो। हम्म और चीन के साथ बातचीत करें कि भी मौका है, आपको भी प्रॉब्लम है कश्मीर में, हमें भी प्रॉब्लम है कश्मीर में, तो क्यों ना मुल्क मिलकर इसके बारे में कोई सोचे, ये हो बिल्कुल सकता है। और तुर्की को कहें कि इन केस अगर कोई हमारा ये बहरा अरब की तरफ से तेल शेल या तफसील कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें किसी तरीके से कुछ लॉजिस्टिक की सपोर्ट हो, तो बिल्कुल मेरा ख्याल ये वो ममालिक है जो आपके साथ बिल्कुल भाइयों की तरह खड़े हो जाएंगे। जी जी पहले भी बिल्कुल। जरूर खड़े होंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वो खुल के बयानात भी दें पाकिस्तान के हक में, और एक ट्रीटी भी हम बेशक कर लें किसी बड़े मुल्क के साथ, बिल्कुल तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि इनको ये पता चले कि भी ऐसे भी हम आप समझते हैं कि हम अपने मामलात में उलझे हुए हैं और हम कहीं आइसोलेटेड हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ओवरऑल जो अभी मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर उन्होंने ओवरऑल चीज़ों हमने क्वेश्चन भी किया और उन्होंने बड़े खुले जवाब भी दिए और ओवरऑल सिचुएशन हमें समझाई भी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो मुल्क के जो अंदर की सूरत हाल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तमाम पार्टियों से मिलजुल के बात करने की ज़रूरत। दूसरा, यही सूरत हाल हमें अपने इंटरनेशनल जो दोस्त हैं, तुर्की हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ डेलीगेशन भेजे और मजीद राब्ते अपने बढ़ाएं। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफी को और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।